जब एक ब्राह्मण ने अपनी ही पुत्र को मार डाला और भगवान शिव को पुकारा। बहुत बहुत समय पहले की बात है। भरतखंड के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था धर्मदत्त। वे वेदों की ज्ञाता थे, कठोर तपस्वी और दानवीर के रूप में विख्यात थे। गांव वाले उन्हें प्रणाम कर कहते थे कि ऐसे पवित्र ब्राह्मण और कहां। धर्मदत्त का एकमात्र पुत्र था संवित, कोमल हृदय का, भक्तिपूर्ण स्वभाव का एक युवक। हर सुबह वो शिव की पूजा करता, भूखों को भोजन देता और गीता का पाठ करता। पर धर्मदत्त को अपने पुत्र की ये भक्ति और कोमलता पसंद नहीं थी। वो कहते, साधना मतलब कठोर अनुशासन, भक्ति में भाव नहीं नियम चाहिए। तेरा ये प्यार, ये दया कमजोरी है। संवित चुप रहता। उसे पता था ईश्वर हृदय को देखते हैं, विधि विधान नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भिक्षुक आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में थकान थी। वो सीधा पहुंचा धर्मदत्त के द्वार पर। हे ब्राह्मण, भिक्षा दो, कांपती आवाज में कहा। धर्मदत्त क्रोधित हो गए। काम नहीं करता, भीख मांगता है, चला जा। संवित भाग कर आया और भिक्षुक को फल और जल का पात्र दे दिया। भिक्षुक ने पूछा, तू कौन है वत्स? संवित ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सिर्फ एक भक्त हूं, शिव मेरे अंतर्देव हैं। भिक्षुक मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसी रात एक भयानक घटना घटी। धर्मदत्त ने देखा उसका सारा धन, गहने, संपत्ति सब लुप्त हो गए हैं। वो चिल्ला उठा, यह सब उस भिक्षुक की करतूत है और इसे बुलाया था मेरे इसी बेटे ने। क्रोध में अंधे होकर उसने अपने पुत्र को शाप दे दिया, तू मेरा शत्रु है, तेरे कारण मेरा पुण्य चला गया, तू पापी है, जा, तुझ पर मृत्यु का वास हो। संवित शांत स्वर में बोला, यदि आपकी दृष्टि में मेरा दोष है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु परमेश्वर जानते हैं कि मेरे मन में छल नहीं था। उसी रात संवित अपने कक्ष में शांत हो गया, हमेशा के लिए। धर्मदत्त स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया, अपने ही घमंड से उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया। पछतावे की ज्वाला में जलते हुए वे दौड़कर पहुंचे केदारनाथ। त्रिशूल के सामने लोट कर रोने लगे, हे महादेव, मैं पिता होकर भी पत्थर बन गया। मैंने अपने ही पुत्र को खो दिया। मेरी तपस्या व्यर्थ जाए, मेरा पुण्य भी चला जाए, पर तू मेरे पुत्र को लौटा दे। आकाश में बिजली चमकी, तेज तूफान उठा और फिर शिव प्रकट हुए, शांत मगर रौद्र नेत्रों के साथ। उन्होंने कहा, यदि धर्म में करुणा ना हो वो अधर्म है, यदि साधना में अहंकार हो तो वो जहर है। शिव ने हाथ बढ़ाया और भूमि से एक दिव्य प्रकाश उठा। संवित की चेतना लौटने लगी। उसने आंखें खोली, अपने पिता को देखा। धर्मदत्त दौड़कर उसके गले से लग गए। शिव बोले, बेटे को मारना और उसे वापस पाना दोनों तुमने अनुभव किया। अब जानो, भक्ति कभी छोटी नहीं होती। करुणा यही शिव की सच्ची शक्ति है। धर्मदत्त ने कठोरता छोड़कर प्रेम का मार्ग अपनाया। संवित ने शेष जीवन शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। ईश्वर केवल संहार नहीं करते, वे हृदय की पुकार भी सुनते हैं। अगर भक्त निर्दोष हो तो शिव अवश्य उत्तर देंगे, चाहे देर ही क्यों ना हो। हर हर महादेव।